अनसुईया के चरित्र से सीखना है अनसुईया। अंग्रेजी में अन जहां लग जाए UN, अन माने नहीं, नहीं, नॉलेज, अननॉलेज। जो सुई नहीं चुभे उसका नाम अनसुईया है, जो सुई चुभे उसका नाम सुईया है। पत्नी देव धर्म पत्नी का अंतिम संस्कार करके घर पे लौटे, आसमान में बादल गरजे, बिजली कड़की, बोले पहुंचता है, लगता है पहुंच गई, ऊपर से भी धड़ाधड़ की आवाज आ रही है। ये सुईया वाले लक्षण हैं। अनसुईया माने नहीं, हमेशा सहयोग की भावना। देवभूति करदम की कन्याओं का पावन चरित्र श्रवण कराया श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए। अब स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या का चरित्र सुनाने लगे और कहा तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ था। महाराज दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। पहली कन्या का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया गया। दूसरी कन्या का नाम है स्वाहा, स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ में किया गया। जब भी आहुति डालें स्वाहा उच्चारण जरूर करना चाहिए। तीसरी कन्या का नाम है सुधा, पितृश्वरों के साथ में विवाह किया गया। 3 कन्याएं तो अलग अलग घरों में विवाही, बची 13, और 13 का विवाह एक साथ धर्म के साथ में कर दिया। धर्म की 13 पत्नियां हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये धर्म की 13 पत्नी नहीं, 13 लक्षण हैं। हम अपने आप को जरा देखें कि कितने लक्षण हम में हैं और कितने नहीं हैं। 2 प्रकार के दर्पण हैं। एक तो है कांच का, शीशे का, जिसमें हम अपने को बाहर से देख सकते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। और दूसरा दर्पण है सत्संग, मेरा मन दर्पण कहलाए। सत्संग में आकर के हम अपने भीतर की स्थिति देख सकते हैं कि हम कितने पापी, कितने पुण्यात्मा, कितने धर्मात्मा, कितने छलिया, कितने नालायक, कितने अच्छे। ये सत्संग में जाकर के व्यक्ति अपने आप को देख सकता है। रामचरितमानस में 2 जगह शीशा दिखाने का प्रसंग है। एक जगह देखा गया है और एक जगह दिखाया गया है। दिखाया कहां गया बताएंगे कोई हाथ ऊपर करके? नारद बोह में, जब नारद जी को बंदर बना दिया, रहे तहां 2 रुद्रगण, उन शंकर जी के गणों ने शकल दिखाई। जरा अपनी शकल देख लो। कभी दूसरे को शकल नहीं दिखानी चाहिए कि जरा अपनी शकल देखो पहले। अपने गिरेबान में तो झांक लो, कहते हैं बहुत से अभिमानी लोग। और एक दर्पण मंगा करके देखा गया राज दरबार में। हालांकि दर्पण घर में रहता है, उन्होंने दरबार में मंगा लिया। किसने? दशरथ जी महाराज ने। तो हमें कोई दर्पण ना दिखाए, हमें स्वयं दर्पण देखना चाहिए। और जब कभी कथा सुनने का मौका मिले तो अपने आप को अंदर से देखें कि कितना सुधार कार्यक्रम करना अभी आवश्यक है। एक कल्पना करते हैं कि हम नीचे की मंजिल में हैं और हमारे ठाकुर जी ऊपर की मंजिल में हैं। हमें सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जाना है, भगवान के पास जाना है। कितनी सीढ़ियां हैं? बोले 13 सीढ़ियां हैं। धर्म की 13 पत्नियां हैं। एक एक सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे, अपने आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। एक बाप बड़ा लोभी था, बेटे से बोला 2-2 सीढ़ी एक साथ चढ़ो, चप्पल कम घिसेंगी। बाद में पीट रहा था, लोगों ने कहा पीट क्यों रहे हो? बोले अगले ने 3-3 चढ़ी तो पेंट फट गया। कहा था 2-2 चढ़ने का, चढ़ गया 3-3। लेकिन ये धर्म की जो सीढ़ियां बतलाने जा रहे हैं, ये 2-2, 3-3, 4-4 नहीं चढ़नी है, एक एक करके चढ़ना है। आइए ध्यान से सुने, लिखने वाले लिखें, याद करने वाले याद करें, और कथा के बाद में एक दूसरे से पूछें कि कौन सी बताई, धर्म की पत्नियों के नाम बताओ। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ही मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्या। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। रामायण में लिखा है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण कितने लोग परिक्रमा लगा रहे हैं? किसी ने कार्ड दे के बुलाया? नहीं, श्रद्धा के कारण आए हैं। आतंकवादी धमकी दे रहे हैं तो भी अमरनाथ यात्रा में भीड़ बढ़ रही है, श्रद्धा के कारण। कितने लोग दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं? श्रद्धा के कारण। आप लोग
इतने बड़े बड़े बिजनेस छोड़ करके यहाँ बैठे हैं श्रद्धा के कारण। श्रद्धा से ही धर्म होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान ग्रहण कर सकता है। गीता की 17वें अध्याय में 4 प्रकार की श्रद्धा बता दी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी। हे गिरिराज बाबा, बार बार हम आपके दर्शन करने आते रहे, ये निर्गुणी श्रद्धा है। हे गिरिराज बाबा, हमसे दान पुण्य होता रहे, हमेशा सबका भला हो, ये सतोगुणी श्रद्धा है। हे गिरिराज बाबा, एक बिल्डिंग बन जाए, अरे राम, ऐसी परंपरा जाने कब से चली है पता नहीं, 2 गिरिराज जी लेके एक गिरिराज जी उनके ऊपर धर देते, क्या बोले घर बना रहे हैं, हमारा भी घर बन जाएगा। और कहीं परिक्रमा मार्ग में किसी का मकान बन रहा हो, नई ईंट आई हो, बेचारे की सारी ईंट बिगाड़ के धर जाते हैं, घर बना बना के उसका घर बिगाड़ जाते हैं। ये राजसी श्रद्धा है कि हमारा घर बन जाए। और गिरिराज जी की परिक्रमा में केला खा के छिलका पटक देना, ये तामसी व्यवस्था है कि किसी का पाँव रपटे और हड्डी पसली टूटे। केला खाने से हड्डी मजबूत होती है, लेकिन केले पे फिसलने से टूटती भी है, इसलिए सदुपयोग करना चाहिए। एक जना आता, गुरुजी के पैर दबाता था रोज, सारे मन की बात गुरुजी से कह के जाता, मन हल्का हो जाता है एकदम। एक दिन पैर दबाते दबाते बोला, गुरुजी पहले मेरी माँ में मेरी बहुत श्रद्धा थी, लेकिन अब मेरी श्रद्धा नहीं है। गुरुजी चौंक गए, पहले श्रद्धा थी और अब नहीं है, क्यों? बोले जब से मेरी माँ ने सारे गहने छोटे भाई की पत्नी को दिए, तब से मेरी श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा काय में है? माँ में नहीं है, गहने में है। तामसी श्रद्धा है, गहने गए श्रद्धा भी चली गई, नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा ठाकुर जी में स्वयं करना और लोगों को भी कराना। आओ, बहुत अच्छे दर्शन है, जल्दी आकर के देखो। फलानी तारीख को यहाँ पे ये वाला महोत्सव होता है, फलानी तारीख को ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार धराते हैं। बिहारी जी के चरणों के दर्शन एक ही दिन होते हैं, मंगला एक ही दिन होती है। ये क्यों करा एक ही दिन, रोज रोज क्यों नहीं? नहीं, श्रद्धा बढ़ानी है, लोगों को लाना है, दर्शन कराने हैं। ब्रज यात्रा में बड़ा विज्ञापन करके लोगों को लाया जाता है, लेकिन तेज बारिश आती है तब मुँह गिर पड़ते हैं, लोग मन से गाली देते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर भी दोबारा आते हैं। क्यों? श्रद्धा के कारण। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मह गंध के पावे कोई। श्रद्धा में एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि कई गुण देख करके श्रद्धा हो पाती है और एक दुर्गुण देख करके श्रद्धा खत्म हो जाती है। 25-50 साल में जाके कहीं किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी देवालय में श्रद्धा होती है और 1 मिनट नहीं लगता खत्म होने में, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जिन जिन कारणों से ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा बढ़े, वह कारणों को अपनाना चाहिए। जैसे कथा सुनना, कीर्तन करना, मंदिर दर्शन करने जाना, सत्संग करना, भगवान के भक्तों का संग करना, ये उपाय हैं श्रद्धा बढ़ाने के। श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। धर्म की दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। सबके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। रे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे पे जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। सबसे मिलकर के रहना चाहिए, हिल के मिलकर के। ये नहीं वहां चलो नहीं, वहां नहीं जाएंगे, उससे 10 साल से बोलचाल नहीं है, उससे हमारा झगड़ा चल रहा है, उससे ये नहीं। 1 मिनट भी किसी से बोलचाल बंद नहीं करनी चाहिए। खुद नहीं बोले तो अपन बोल लो चल करके, भैया तेरे को क्या तकलीफ है, बोलो ना। बड़ों में बैठे हैं, बड़ों जैसा स्वभाव बना लें, बच्चों में बैठे हैं, बच्चे जैसा स्वभाव बना लें। कंफर्टेबल जहां बैठे हैं वैसे ही हो जाएं, ये है धर्म का लक्षण, मित्रता का भाव। नारायण या जगत में सबसे मिलिए धाय, ना जाने काऊ बेस में नारायण मिल जाए। तो लोगों ने बदल दिया सिस्टम, नारायण या जगत में काऊ से न मिलिए धाय, और ना जाने काई बेस में CID मिल जाए। लोग अलग करते हैं। जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए, सबके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। धर्म की तीसरी पत्नी का नाम है दया।
प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना चाहिए। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात कहते हैं तीन, राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक हम जितना है तब तक दया नहीं छोड़। क्या फायदा है दया करने से? हिंदी में लिखें दया और उल्टा कर दें, क्या बनेगा? याद। यदि मन में दया है तो ठाकुर जी की याद आती रहेगी। मगशिर कृष्णा नवमी श्री हमारे गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के पुत्र गोसाई जी विट्ठलनाथ जी उत्पन्न हुए और उस दिन भगवान को जलेबी का भोग लगाया जाता है। कृष्णदास जी अधिकारी जतिपुरा में कीर्तन की भी सेवा करते और उनको भंडार का अधिकारी भी बना दिया। और इतना अधिकार है उनके पास कि वो वैष्णवों को चेक करते थे, चरणामृत लिया कि नहीं, तुलसी की कंठी पहनी है कि नहीं, तिलक लगाया कि नहीं, पूरा ध्यान रखते थे सबका। एक बार श्री गोसाई जी से कोई अपराध बना, 6 महीने के लिए पौड़ी बंद कर दी। 6 महीने तक गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी जो हमारे गुरु के ही पुत्र हैं, वो 6 महीने तक मंदिर में नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। श्रीनाथ जी का मन नहीं लगे, गोसाई जी सेवा में नहीं आए। दिन में परिक्रमा करने जाओ तो देखना, जो ऊपर पर्वत पे मंदिर है ना, उसमें दोनों तरफ खिड़की है। तो खिड़की में से झांकते श्री श्रीनाथ जी और बाहर खड़े हुए गोसाई जी को दर्शन देते। कृष्णदास जी ने देखा कि अच्छा ये यहां से झांक करके दर्शन दे रहे हैं, चुनवा दिया उस खिड़की को, चुनवा दिया। श्री गोकुलनाथ जी दर्शन करने के लिए पधारे। पूछा ये क्या? बोले अपराध हुआ है तो दंड है। बहुत जोरदार 56 मोक्ष किया, ठाकुर जी को सामग्री अरोगाई। कृष्णदास जी प्रसन्न हो गए, बोले आपने तो सारे स्वरूपों को ला करके यहाँ पर सबके लिए अरोगाया, हम आपकी क्या सेवा करें? कहा, बोले हम कुछ मांगे तो देंगे। बोले हाँ बिल्कुल देंगे। बोले ये खिड़की खुलवा दो जिसमें से श्रीनाथ जी झांकते हैं। अच्छा तुम अपने पिता की तरफदारी कर रहे हो? नहीं, मुझसे श्री श्रीनाथ जी ने कहा है कि जब तक मैं श्री गोसाई जी को नहीं देख लेता तब तक मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है। गोसाई जी के जन्मदिन पर जलेबी अरोगाई जाती है। जलेबी का भाव है कि जलेबी को सुखा दो। सुखा दो मतलब ताज़ा बनी हो और रखी छोड़ दो, सुखाना नहीं, कड़क हो जाएगी। फिर भी हम खाएं तो अंदर रस जरूर निकलेगा। व्यक्ति को दिखाने के लिए कड़क होना चाहिए। अगर कड़क नहीं होगा तो संस्था नहीं चल पाएगी। लोग धोखा देंगे, लोग काम चोरी करेंगे, लोग धन की चोरी करेंगे, लोग समय को व्यर्थ करेंगे, लोग हमारी क्षमताओं का दुरुपयोग करेंगे। ऊपर से तो कठोर बनना चाहिए लेकिन अंदर से रस भरा रहना चाहिए। अंदर का रस समाप्त ना हो। कितने भी बड़े पद पर हम पहुंच जाएं लेकिन हमारे जो हृदय में एक रस होना चाहिए, सबसे मिलने जुलने का, सबके ऊपर दया करने का, सबकी भावनाओं को समझने का, और रस हमेशा भरा रहे। ये सी हमारे गोसाई जी का चरित्र है। बोलो श्री विट्ठलनाथ जी महाराज की जय। धर्म की चौथी पत्नी का नाम है शांति। हर तरह से शांति की व्यवस्था करना, ये धर्म का परिचायक है। माता जी आरती कर रही हैं, पास में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आरती तो हाथ में, पर माता जी की स्थिति देखो। ठहर जा मरे, अभी आ रही हूँ, अभी आके बताती हूँ, बस अभी देखती हूँ। हाथ में आरती है और ध्यान, मन में शांति नहीं है, लगा है झंझट। भजन में मन कहाँ लगता है? जहाँ शांति होती है। ये दुनिया भर के विदेशी काहे को हमारे भारत में नंगे पांव और ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे? शांति के लिए। बोले वहाँ वैभव तो बहुत है, विलासता बहुत है, उत्पादन बहुत है, उत्पादक बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। शांति यहीं मिलेगी, ठाकुर जी के धाम में मिलेगी। धर्म की पांचवी पत्नी का नाम है तुष्टि। तुष्टि माने संतुष्टि, संतोष। मन में हमेशा संतुष्टि रखनी चाहिए। किस्मत का क्या गिला करें परवरदिगार से, बुरे यदि लाख से तो अच्छे 1000 से। हो सकता है भगवान ने हमको लाखों से बुरा बनाया है, नहीं नहीं,
हजारों से अच्छे भी हैं, ऐसा अपने मन को समझाना चाहिए। एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है वल्लभ संप्रदाय का कि हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए, तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि देख लो हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने कहा था ना ऐसा ही होगा, हमको तो पता रहता है, आप लोग हमसे पूछते ही नहीं हो। ना ना ना, हम जो चाह रहे थे वो हो गया, तो हमें बोलना चाहिए कि ठाकुर जी की कृपा से ऐसा हुआ, भगवत इच्छा से ऐसा हुआ। और हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो क्या भगवान को गाली दें? नहीं नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ, शायद उनकी इच्छा होगी कि ऐसा ना हो। हर चीज में उनसे जुड़े रहना है, हो जाए तो उनकी कृपा, नहीं हो तो उनकी इच्छा। जय विद हो नाथ हित मोरा। बहुत से भक्तों का संवाद अच्छा लगता है, मैं भागवत पढ़ूं या रामायण, भक्त और भगवान के संवाद पर बड़ा ध्यान देता हूं कि ये क्या कह रहा है और वो क्या कह रहे हैं, ये क्या मांग रहा है, वो क्या दे रहे हैं, वो क्या देना चाहते हैं, ये क्या ले रहा है। इन संवादों को देखें तो बड़ा आनंद आता है। हर वक्त का अलग स्टाइल है मांगने का। मन में संतोष मांगना चाहिए कि हम संतुष्ट रहें। सबसे धनवान कौन? बोले जिसके मन में संतोष है। सबसे बड़ा भिखारी कौन? बोले जिसके मन में संतोष नहीं है। हम लोगों के मन में संतोष नहीं होता। सब दुखी हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं कि सामने वाला क्यों सुखी है। जापान में लाइट जाती है तो फोन करके कंप्लेन लिखाते हैं, अमेरिका में लाइट जाती है तो मेन स्विच चेक करते हैं, और भारत में लाइट जाती है तो पहले पड़ोसी की देखते हैं, इसकी तो नहीं आ रही, हमारी गई वो तो अच्छा हुआ, देख लेंगे। अगर पड़ोसी की आ रही होगी तो वो हम पे सहन नहीं होगा। ब्रजभाषा में तो कहावत है, मेरी पड़ोसन खाए दही, मुंह पे कैसे जाए सही। धर्म अपोजिट कहता है, मन में संतोष रखो, जैसा ठाकुर जी ने दिया बहुत दिया, अच्छा दिया। हे प्रभु आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, ऐसे बार बार बोलते रहना चाहिए भगवान के सामने। हमारे ठाकुर जी ना जितने सबके उपनाम हैं, श्रीनाथ जी को श्रीजी बाबा भी कहते हैं और खाली श्रीजी भी कहते हैं। नवनीत लाल को नवनीत लाल भी कहते हैं और लालन भी कहते हैं। बालकृष्ण प्रभु को बालकृष्ण प्रभु भी और लालन भी कहते हैं। तो बहुत बढ़िया स्लोगन है, लालन करेंगे पालन। लालन कर रहे हैं पालन। जिनके घर में लालन विराजमान है, लड्डू गोपाल जहाँ विराजमान है, वहाँ कुछ मांगा जाचे की इच्छा ही नहीं। दृढ़ विश्वास के साथ सेवा करनी चाहिए, मन में संतोष रख के सेवा करनी चाहिए कि ठाकुर जी बिना मांगे सब कुछ देंगे। लालन कर रहे हैं पालन। धर्म की छठी पत्नी का नाम है पुष्टि। पुष्टि माने मन की प्रसन्नता। अच्छे काम करके मन प्रसन्न होता है, बुरे काम करके मन दुखी होता है। अच्छे काम करने के बाद जो मन में एक चमक होती है, प्रसन्नता रहती है, उसको पुष्टि कहा गया है। और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने का जो मार्ग है उसका नाम रखा पुष्टि मार्ग। इसमें जुड़ने से हम भी प्रसन्न और ठाकुर जी भी प्रसन्न। खूब तो माल खाने को मिलता है, नित्य नए अरोगाओ ठाकुर जी के लिए भोग, नित्य नए वस्त्र उनके लिए धराओ, खुद भी सजो उनको भी सजाओ, नित्य नए मनोरथ करो, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। एक उत्सव जाता नहीं है तो दूसरे उत्सव की तैयारियां होना शुरू हो जाए। दिवाली गई और देव दिवाली, देवोत्थान एकादशी की तैयारी शुरू, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, देवोत्थान एकादशी, कितने पर्व आ रहे हैं। धर्म की सातवीं पत्नी का नाम है क्रिया। हमें अच्छी क्रियाएं करनी चाहिए। धर्म की पत्नी है क्रिया। सवेरे उठ करके माता पिता के चरण छूना ये क्रिया है। सवेरे जब उठें धरती को माथे से लगाएं तब धरती पे पैर रखना चाहिए, ये क्रिया है। सवेरे उठ करके प्रातः स्मरण करना ये क्रिया है। मंदिर जाना ये क्रिया है। क्रिया देख के मालूम पड़ जाता है कि नास्तिक है कि आस्तिक है। शास्त्र कहता है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। और हम लोग क्या करते हैं? बोले कर दर्शनम प्रभाते कप दर्शनम। आँख खुली और बेड टी लाओ। नेवर हैव ए बैड टी, हैव ए गुड टी। टी माने चाह, गुड बैड हम जानते ही हैं क्या होता है। सवेरे आँख खुलते ही भगवान का दर्शन करना चाहिए, पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन घरों में चप्पल पहनने की रिवाज चली है ना, चप्पल उतार के सोते, सवेरे उठते ही चप्पलों को ढूंढते हैं,
कहाँ गई कहाँ गई। सवेरे उठ के भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान मिलेंगे, और चप्पलों को ढूंढेंगे तो मिल ही रही हैं, वो तो कोई नहीं बचा सकता। क्रिया क्रिया सुधारनी चाहिए। अपने छोटे के तिलक करें तो सिर पे चावल छोड़ें, अपने बड़े के तिलक करें तो चरणों में छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग गुरुओं के ही तिलक करके चावल छोड़ते हैं, सिर पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्रिया चरणामृत लेकर के सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। हाथ झूठा हो गया और हमने सिर भी झूठा कर लिया, नहीं, ये क्रिया। आहुति डालें तो 2 उंगली पे अंगूठा ऐसा लगा के जितना साकल्य आए उतना ही चढ़ाएं, मुट्ठी भर के नहीं चढ़ाना, क्रिया। तिलक लगा करके भी हाथ धोना चाहिए, क्रिया। भोग लगा के भी हाथ धोना चाहिए, क्रिया। और सारी क्रियाएं हैं। जब कभी वैष्णवों के साथ बैठे तो क्रियाओं पर चर्चा करनी चाहिए। धर्म की 8वीं पत्नी का नाम है उन्नति। जहां धर्म होगा वहां उन्नति होगी। और मैं इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूं मुसलमान लोगों को कि वो अपने धर्म से बड़े कट्टरता से जुड़े हुए हैं। हम लोग तिलक नहीं लगा सकते, वो लोग खाल भी कटाने को तैयार रहते हैं, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। यतो धर्मस्ततो जय। हम लोग अपने धर्म में दिखावटीपन में ज्यादा फंसे हैं, इसलिए घटते जा रहे हैं, वो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भ्रूतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मम। धर्म से उन्नति होती है। धर्म की 9वीं पत्नी का नाम है बुद्धि। बुद्धि अच्छी हो जाती है धर्म में लगने से। कोई धार्मिक कार्य करे तो कहते हैं ना ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। धर्म की 10वीं पत्नी का नाम है मेधा, याददाश्त, स्मरण शक्ति। 11वीं पत्नी का नाम है तितीक्षा। तितीक्षा का अर्थ है एक सा व्यवहार करना, अपेक्षा भी नहीं, उपेक्षा भी नहीं, सबसे एक जैसा व्यवहार किया जाए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। याद सबको है पर करते नहीं। कथा में बैठे और कोई आ जाए जिससे झगड़ा चल रहा हो तो चौड़ के बैठ जाएंगे, हमारा छाती पे नहीं आ जाए, जगह घेर लो जाता से ज्यादा, फैल के बैठे। और कोई ऐसा आ जाए जो हमारा प्यारा है तो सुकड़ जाएंगे, आ जा पास में, आजा पंडित जी भजन गाएंगे, जब अपन बात करेंगे, बहुत दिन में मिले हैं। लोग बात करने के लिए पीछे जाके बैठते हैं और से बोले आगे तो ये टोक देते हैं, बात नहीं कर देते, अपन पीछे बैठेंगे कल से। नहीं नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। धर्म की 12वीं पत्नी का नाम है लज्जा। हिंदी में कहते हैं शर्म, उर्दू में कहते हैं हिया। अलल हिया वलल ईमान। उर्दू में कहा गया है कि जहाँ हिया है वहीं ईमान टिकेगा, माने धर्म टिकेगा। जहाँ है धर्म, जहाँ है शर्म वहाँ है धर्म। शर्म आंखों में रहती है। छोटे बड़ों की शर्म करें, बहू सास की, पुत्र पिता की, शिष्य गुरु की शर्म करनी चाहिए। कभी अपने बड़ों से निगाह मिला के बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन शर्म की एक दुश्मन है, उसका नाम है फैशन। जहां फैशन आ जाती है वहां शर्म खत्म हो जाती है। टेलीविजन देख देख के बच्चे इतने बिगड़ गए, मम्मी यार, पापा यार, तुम यार, वो यार, सबको यार बना डाला। जहां पिताजी कहते, पिता भी नहीं कहते, पिताजी, वहां पे पापा यार हो गए। अब यार हो गया तो डरे कौन, माने किससे, सीखे किससे, आचरण कौन देगा, संस्कार कौन देगा? टेलीविजन ने खत्म करके दे दिया। तुरंत डांट देना चाहिए, भाई ये टेलीविजन की भाषा है, ये नाटक है। सीरियल को हिंदी में कहते हैं नाटक। घर में नाटक नहीं, घर में वास्तविकता चाहिए, आपस में वास्तविकता होनी चाहिए। यार यार नहीं चलेगा, जो यार है उससे यार कहो। माता पिता कभी यार नहीं हो सकते। थोड़ा सा हमको कड़क बनना चाहिए संस्कारों के लिए। धर्म की 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति। इतने लक्षण आ जाए ना तो मूर्ति की तरह पूजा होने लगी हमारी। सब चाहते हैं हमारी पूजा हो, सब हमको प्रणाम करें, सब हमारा सम्मान करें। लेकिन जिनका सम्मान होता है, जिनकी पूजा होती है, जरा उनकी गति तो देख लो। हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रोली में उंगलियां बोरी और ऐसे करके छींटा देते हैं। कोई हमारी तरफ छींटा दे दे
भयंकर रूप धारण कर लेंगे। देवताओं पे हम दूर से ही चावल छोड़ देते, कोई हमारे मुंह पे चावल मारे, फिर देखो हमारे चेहरे की डिजाइन कैसी बनती है। देवताओं में हम पान में पानी के लोटे में पान डाल के देवताओं को छींटा देते हैं, ऐसे कोई हम पे छींटा दे तब मालूम पड़े क्या स्थिति हो हमारी। बहुत मुश्किल काम है। आइए, ये जो 13 पत्नियां हैं, इनके 12 पत्नियों के एक एक बेटा है और 13वीं के 2 बेटे हुए। इनको भी सुनना अनिवार्य है, तब जाके धर्म में मन और अच्छी तरह से लगे। श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम अभयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयम पुष्टि रसोयत। श्रद्धा के बेटे का नाम है शुभ। जब हम भगवान के चरणों में श्रद्धा करेंगे तो हमेशा शुभ ही शुभ होगा। सुंदरकांड में लिखा, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। मैत्री के बेटे का नाम है प्रसन्न। जो सबसे मित्रता रखेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। ये भी लिखना चाहिए। रिजल्ट है, हम क्या करें तो हमें क्या मिलेगा। भगवान के चरणों में श्रद्धा रखेंगे तो शुभ ही शुभ होगा। सबसे मित्रता का भाव रखेंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दया के बेटे का नाम है अभय। जो सब पर दया करता है उसे भय नहीं रहता, डर नहीं लगता है। शांति के बेटे का नाम है सुख। संग बोले जाते हैं सुख शांति। गीता में भगवान ने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन में शांति नहीं है वो कभी सुखी नहीं रह सकते। 50,000 का गद्दा ला करके बिछा लो, पड़ते ही नींद आ जाए, कोई गारंटी नहीं। सिर में दर्द हो जाए, लाख रुपए की गड्डी से सिर को रिगड़ लो, दर्द ठीक हो जाए, कोई गारंटी नहीं। गले में सोने की चैन पहन लो, जी में चैन आ जाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जहां शांति होगी वहां नींद भी आएगी, चैन भी पड़ेगी। शांति का बेटा है सुख। तुष्टि का बेटा है मोद। संतुष्टि का बेटा है मोद। जो संतुष्ट होते हैं हर स्थिति से, उनके चेहरे पर मोदित रहता है, चेहरे पे एक प्रसन्नता रहती है। फोटो खिंचाते समय कहना नहीं पड़ता कि पनीर बोलो कि चीज बोलो कि जरा मुस्कुराओ, नहीं नहीं। और कोई कोई का चेहरा, भाई साहब आप रो क्यों रहे हो? बोले रो नहीं रहा हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है, भगवान ने ऐसी ही बनाई। मुदित रहना चाहिए। धर्म की 6ठी पत्नी पुष्टि। पुष्टि का बेटा है अहम, स्वाभिमान। 7वीं पत्नी क्रिया। क्रिया का बेटा है योग। अच्छी क्रिया जो करता है वो योगी हो जाता है। 8वीं पत्नी है उन्नति। उन्नति का बेटा है दर्प, अभिमान। नहीं कोई अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहे ताहे मद नाहि। अस अभिमान जान जी मोरे, मैं रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये हमारा अभिमान हमेशा रहना चाहिए कि हम ठाकुर जी के सेवक हैं। धर्म की पत्नी क्रिया। क्रिया का बेटा योग। उन्नति का बेटा दर्प। बुद्धि का बेटा है अर्थ। बुद्धि यदि है तो अर्थ कमा लेंगे, बुद्धि नहीं है तो पिताजी जो छोड़ गए ना वो भी बिगाड़ के रख देंगे। एक डॉक्टर बड़ा बुद्धिमान था, बोर्ड लगा दिया हर बीमारी का इलाज 300 रुपए में, और यदि बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो 1000 रुपए हम वापस देंगे। अब एक चालाक व्यक्ति आया, चलो डॉक्टर को चूना लगाएं। डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर बोला क्या बीमारी है? बोले स्वाद नहीं आता मेरे जीभ में, कुछ भी खाऊं पता ही नहीं पड़ता। डॉक्टर बोला कंपाउंडर से 22 नंबर की बोतल लाओ, 2 बूंद इसके मुंह में टपकाओ। जो बूंद टपकाई तो बोला अरे ये तो पेट्रोल है। अरे स्वाद आ गया, तुम जानते हो पेट्रोल कैसा होता है, लाओ 300 रुपए दो। 2-4 दिन हो गए, फिर घूम फिर करके आया। आकर के बोला डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई है? लाओ भाई वो जरा 22 नंबर वाली बोतल लाना। अरे नहीं नहीं इसमें तो पेट्रोल है। बोले याददाश्त वापस आ गई, तुमको पता है कि हमारे यहाँ 22 नंबर की बोतल में पेट्रोल रखा है, लाओ 300 रुपए लाओ, धर के जाओ। फिर सोचा अगली बार चूना लगाया जाए। डॉक्टर साहब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है दिखाई नहीं दे रहा। अरे इसका इलाज तो हम पे नहीं है, तो लाओ डॉक्टर साहब 1000 रुपए। डॉक्टर ने 500 का निकाल कर दिया। बोले ये तो 500 का है। बोले दिखाई देने लग गया, निकालो फिर से 300 रुपए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ बुद्धि है वहाँ अर्थ कमा लिया जाएगा, जहाँ बुद्धि नहीं है वहाँ अर्थ कमा दिया जाएगा। 10वीं पत्नी का नाम मेधा। मेधा का पुत्र है स्मरण, याददाश्त बढ़ती है भगवान से जुड़ने पर।
11वीं पत्नी तितीक्षा, तितीक्षा का बेटा है कल्याण। जो सबके साथ समान व्यवहार करता है उसका कल्याण होता है। 12वीं पत्नी है लज्जा, लज्जा का बेटा है विनय। 13वीं पत्नी है मूर्ति, मूर्ति के भगवान ने अवतार लिया। नर नारायण प्रभु प्रकट हुए, धर्म के पुत्र हैं नर नारायण। बोलो नर नारायण भगवान की जय। धर्म का परिवार सुनाया, आनंद आ गया। श्री विदुर जी महाराज ने मैत्री ऋषि से एक और प्रश्न कर दिया। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सला विद्वेषमकरो कस्मात् अनादित्यात्मजां सतीं। महाराज दक्ष का झगड़ा भगवान शंकर के साथ में क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? बाबा आगे आ जाएं, स्टेज पे सोफा पे आ जाएं। 4 दामाद हैं, एक है अग्नि, बड़ा गर्म है, उससे झगड़ा होता तो चलो कोई बात नहीं, अग्नि भी गर्म था, दक्ष भी गर्म थे। पितृश्वर भी नाराज हो जाते हैं, पंडित लोग बताते हैं पितृश्वर घोर कर रहे हैं, जन्मपत्री में पितृदोष है। उनसे झगड़ा होता तो मान लिया जाता कि चलो झगड़ा हुआ। धर्म में कोई व्यतिक्रम हो जाता है तो गलत परिणाम हाथ लगते हैं। लेकिन शंकर ये तो कृपालु हैं, दयालु हैं, बड़ा शांत स्वभाव है। इनका झगड़ा कैसे हुआ दक्ष प्रजापति के साथ? कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवतम है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है महादेव, देवादिदेव, ये देवताओं के भी देवता हैं। महादेव नाम कैसे पड़ा? एक गुण के कारण। जो गुण भगवान शंकर में है वो गुण किसी और में नहीं है। कौन सा गुण? सहन शक्ति वाला। सवेरे 4 बजे कोई जाता है जल चढ़ाया आता है, कोई दोपहर में 2 बजे, कोई कभी बोल बम बोल बम। शंकर जी ये नहीं कहते भैया टाइम देख के आया करो, मर्जी आए जो मर्जी आए जब चला। मई जून में भले ही जाए ना जाए, सावन के महीने में सब जाएंगे। ऊपर से राम बरसे और नीचे से गाम बरसे, बोल बम। मर्जी आए जो मर्जी आए जब जल चढ़ा रहा है। और अगर शंकर जी की सहन शक्ति देखनी है ना, सोमवार के दिन शिवालय के सामने जाके खड़े हो जाओ। 4-5 माताएं जब एक साथ घुस जाती हैं ना मंदिर में, कोई आगे तिलक करती है, कोई बगल में, कोई पीछे ही चम्मच लगा दे, कोई बगल में दिया जोड़ दे। किसी का दूध चढ़ नहीं पाया क्या किसी ने बेलपत्र चढ़ा दिया। ये जो व्यवस्था है शंकर जी ही झेल सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है, इसलिए उनका नाम महादेव है। इतनी सहन शक्ति वाले देवता के साथ दक्ष का झगड़ा क्यों हुआ हम जानना चाहते हैं। पुरा विश्व सजाम सत्रे सौम्यता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मन योग नयो। एक बार बहुत बड़ी सभा हुई, सभा के अध्यक्ष दक्ष प्रजापति थे। उनका जब आगमन हुआ तो सभी देवता उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। 2 देवता नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा जी और एक भोलेनाथ। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमारा बेटा है, और शंकर जी भगवान के भजन में मग्न थे, उनको पता ही नहीं कौन आया कब गया। हजारों लोग खड़े हुए हैं, इस बात की प्रसन्नता नहीं है। 2 लोग नहीं खड़े हुए, इसी बात पर दक्ष नाराज हो गए। दक्ष माने एक्सपर्ट, चतुर, चालाक। और कौन सा चतुर? जो केवल अपने को बुद्धिमान और सामने वाले को अकल से पैदल समझे, उसे दक्ष कहते हैं। खड़ा हो गया, गालियां देने लगा शंकर भगवान के लिए। सद्वीर आचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषिता एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे द्वितर गृहीत पाणिम विप्राग्नि मुखता सावित्रा एव साधुवत। किसने इसका नाम शिव रख दिया? शिव माने तो पवित्र होता है, ये तो अपवित्र है। शमशान में रहने वाला
चिता भस्म लगाने वाला हड्डियों की मुंडों की माला पहन रखी है, ये कहां से पवित्र हो सकता है? गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिम मरकटलोचन। पता नहीं मेरी क्या बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने अपनी हिरणी जैसी आंखों वाली बेटी इस बंदर जैसे आंख वाले को विवाह दिया। और गालियां पड़ रही थी धड़ाधड़। कुछ देवता खुश हो रहे थे, बड़े महादेव बने फिरते थे वो। आज इनका भी टीका हो गया, बहुत अच्छा हुआ। नादिया को गुस्सा आई, भोलेनाथ से बोला आप कहें तो सींग घुसेड़ दें, पेट में पहुंचा दें ऊपर। नहीं, ये हमारी हंसी उड़ा रहे हैं और हम इनको मारे, तो हम और ये एक से ही हो गए। कोई हमारी प्रसन्नता, कोई हमारी बढ़ाई करे तो हमको प्रसन्नता ना हो, कोई हमारी बुराई करे तो हमको दुख भी ना हो। सत्संग करने का सबसे बड़ा लाभ कि दूसरे के स्वभाव का प्रभाव हमारे स्वभाव पर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा स्वभाव हमको सबसे अलग बनाना है। कैसा बनाना है? सिलेबस भागवत में से, गीता में से, रामायण में से ले लें। कई जगह स्वभावों का वर्णन है, जो अच्छा लगता हो वैसा ही स्वभाव बनाने का प्रयास करें। लेकिन होता क्या है कि भगत राम जी के स्वभाव रावण जैसा, भगत जानकी जी के स्वभाव शूर्पणखा जैसा, भगत राधा रानी के और स्वभाव ताड़का जैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गालियां दी, गालियां देने से मन नहीं भरा तो श्राप दे डाला। लुप्त क्रियाया शुचये मानने भिन्न सेतवे। आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर को स्थान नहीं दिया जाएगा, मैं श्राप देता हूं। श्राप दे करके दक्ष महाराज चले गए, सारे देवता चले गए, शंकर जी बैठे आराम, कोई अबर तबर नहीं जाने की। जब सब चले गए तब खड़े हुए आराम से। घर आए और घर आकर के कोई भी बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। लोगों का कहना है कि पत्नियां अर्धांगिनी होती हैं, इसलिए आधी ही टेंशन बताया करें, पूरी ना बताया करें। दुख को बताने से दुख घटता नहीं है, बढ़ता ही है। जितना दाब सकें दबा देना चाहिए। इधर उधर की बातें आकर के घर में बताना माने घर में कचरा इकट्ठा करना है। घर की अच्छी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर की बुरी बात घर में नहीं आनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने सती जी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मन में एक विचार आया कि हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी से दूसरे के घर में जाकर के तीसरे के घर की बात बताते हैं। उनको कहते हैं आग लगाने वाला। जल्दी से कैसे पति पत्नी में लड़ाई हो, कैसे दौरानी जेठानी लड़े, कैसे बाप बेटा लड़े, कैसे भाई भाई लड़े, ऐसा उपाय बहुत से लोग करते हैं। और महिलाओं में एक चुंबक होती है, कोई भलाई बुराई करे तो जल्दी से कान लगा के सुनना और फिर उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। एक आदमी मोटरसाइकिल पे पत्नी को पीछे बिठा के ले जा रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पे पहुंचा, पत्नी से कहा आप थोड़ा दूर खड़े रहो, मैं अंदर जाके तेल लेके आऊं। पेट्रोल पंप में गया, तेल भरवा के वापस आया, पत्नी से बोला चलो पीछे बैठो आगे चले। पत्नी ने कहा कि मोटरसाइकिल में तो आगे ही टंकी होती है, बिना उतारे भी आप तेल भरा सकते थे, मुझे इतना दूर क्यों उतार करके गए? तो पति बोला वहाँ पे लिखा है कि आग लगाने वाली सामग्री थोड़ा यहाँ से दूर रखें, इसलिए मैं तुमको दूर छोड़ करके गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वारे भोलेनाथ, ऐसा ना हो कोई हमारे घर में आके पति पत्नी के बीच में आग लगा दे। थोड़े दिन के लिए यहाँ से चलना चाहिए। चलिए सती जी चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? कथा सुनने चल रहे हैं। किसी भी प्रकार का विकार जब मन में आ जाए तो हमें कथा में जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की विक्षिप्तता मन में आ जाए तो हमें कथा में जाना चाहिए। सती जी को लेकर के चल दिए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती
जग जननी भवानी पूजे से अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषिया अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की कथा है। भगवान भोलेनाथ सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। वहां पहले से कथा हो रही थी। भगवान को देख करके कथा रोक दी गई। भगवान का स्वागत किया गया, पूजन किया गया और विराजमान करके गौरी सती शंकर को फिर से कथा होना प्रारंभ हुआ। भोलेनाथ आनंद से कथा सुन रहे हैं, सती जी नहीं सुन रही है। क्यों? ये सुनाने वाला जो है ये जूनियर मालूम पड़ता है। हम क्या इसकी कथा सुनेंगे? जूनियर और सीनियर में क्या अंतर है? सीनियर जो समुद्र के निकट रहे वो सीनियर और जो चिड़ियाघर के पास रहे जूनियर। जिसमें बिल्कुल भी तहजीब ना हो वो जूनियर और जो क्षमाशीलता रखता हो वो सीनियर। बहुत सारे अर्थ हैं। देख करके भी वो अनदेखा कर दे वो सीनियर। जानता है कि हमारे जूनियर में कितने दोष हैं, फिर भी बोले अगर दोषों को गिनाने लगे तो परिवार बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। नहीं, दोषों को ढक करके अच्छाइयों को ध्यान में करके गले लगा लो, पास बुला लो। सती जी सो गई, लेकिन कथा में सोने का नुकसान बहुत होता है। आगे की बात समझ में नहीं आई। कथा सुन करके जब लौटे, आकाश मार्ग से नादिया पर बैठ करके जा रहे हैं सती और शंकर। नीचे निगाह पड़ी, भगवान मनुज लीला कर रहे हैं। जानकी जी का हरण हो गया है और भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी को खोज रहे हैं। वारे ठाकुर जी कैसी लीला। एक गोपी ने आकर के शिकायत करी, बोले मैया ये हमारी गायों का दूध काढ़ के बछड़ों को पिला देता है तुम्हारा लाला। भगवान दूसरे दिन पात्र लेकर के बैल के नीचे जाकर के बैठ गए। मैया बोली ये क्या कर रहा है? बोले गाय का दूध काढ़ रहा हूं। मैया देखे मेरे लाला है तो ये भी ना मालूम गाय कौन सी और बैल कौन सा है, और गोपी आकर के झूठा आरोप लगा रही है। राम जी ऐसा रोए कि पूछने में भी कमाल कर दिया। किसी पुरुष स्त्री छोटे बड़े से पूछते नहीं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री भोलेनाथ ने दर्शन किया दूर से, बोले भी पास जाकर के मिलना ठीक नहीं है। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहाँ चले मनोज न सावन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी चौंकई, महाराज किसकी जय बोली? बोले अपने भगवान की। काहे तुम्हारे भगवान? बोले वो देखो धरती पे हैं, ये तो राजकुमार हैं। बोले हाँ, इस समय हमारे ठाकुर जी ने राजकुमार का रूप धारण किया। ये रो क्यों रहे हैं? बोले इतनी इनकी पत्नी का हरण हो गया। काहे के भगवान है जो पत्नी का भी पता नहीं लगा पा रहे। मैं परीक्षा लूंगी जाकर के। समझाया नहीं मानी। बुद्धिमान लोगों ने कहा कि 3 लोगों को समझाने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए, एक पत्नी को, एक पड़ोसी को और एक परिवार वालों को। दुनिया भले ही नियम कानून मानेंगे, आप जो लिख दोगे सब मानेंगे, लेकिन घर वाले ही नियम तोड़ेंगे। नंद महोत्सव वाले दिन पहले घर वाले ही खड़े हो जाएंगे, आगे जो पीछे वालों को दिखाई ना दे क्या हो रहा है। 3 लोगों को दिमाग लगाना नहीं चाहिए। त्रेता युग में एक बाली था, बाली को वरदान था कि उसके सामने जो भी लड़ने जाएगा उसकी आधी ताकत बाली के अंदर आ जाएगी। ये कहाँ की कथा है? त्रेता युग की। लेकिन कलयुग में होती है घर वाली। उसके सामने लड़ने जाओ तो आधी ताकत भी उसमें आ जाएगी और आधी बुद्धि भी उसमें आ जाएगी। तुम आधी ताकत से कहाँ तक लड़ोगे? इसलिए कभी भी जिरह नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमसे कोई प्रमाण ना मांगे, अपने अपने पतियों से जाकर के पूछे।
पहले एक बाली था, अब घर वाली। शंकर भगवान ने क्या किया? बोले होई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। भगवान के भरोसे छोड़ दिया। सती जी सीता का रूप धारण करके गई। राम जी पहचान गए। कहो उमा कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरई के हेतु। जो पोल खुली तो भागी, और भागी तो बहुत सारे राम जी, बहुत सारी सीता जी, बहुत कुछ दिखाई दिया। चकरा गया दिमाग, ग्लानि होने लगी कि मैंने परीक्षा लेकर के गलती करी। लौट करके आई। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? कछन परीक्षा लीन गुसाई। सेंटेंस दो प्रकार से बोला जाता है, एक्टिव और पैसिव। झूठ है कि कुछ नहीं हुआ, कोई परीक्षा नहीं ली, और सत्य भी है कि आपके जो ठाकुर जी हैं ना, वो करुणा निधान हैं। उनकी शरण में जो भी आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो कभी किसी की कोई परीक्षा नहीं लेते। जैसे आप परीक्षा नहीं लेते, ऐसे वो भी परीक्षा नहीं लेते। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने यहां से प्रणाम किया, ऐसे उन्होंने वहां से आपको प्रणाम किया है। जान गए मन की बात, श्राप दे डाला और कहा महिलाओं के मन में कोई बात पचेगी नहीं, बचेगी नहीं। भगवान कैलाश पर आए और त्रिशूल बगल में गाड़ दिया। नारी दंडम पृथक शैया। सती जान गई मेरे से अपराध हुआ है, मैं इसका पश्चाताप करूंगी। दोनों ही भजन करने लगे, भगवान शंकर अपने इष्ट देव का, सती जी शंकर भगवान का। जब कभी कोई टेंशन हो, भजन करने बैठ जाना चाहिए। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने कहा मैंने श्राप दिया, मैं ही पहला यज्ञ करता हूं, देखता हूं बिना ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाए यज्ञ पूरा होता है कि नहीं होता है। तीनों देवताओं को छोड़ करके सब जगह निमंत्रण पत्र दे डाले। निर्णय कर लिया स्थान का, तिथि का, व्यवस्था का। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। देवता अपनी पत्नियों को लेकर विमानों में बैठ बैठ करके दक्ष के यज्ञ में जाने लगे। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर विधि नाना, नाना माने अनेक प्रकार की विधि से जा रहे हैं। जाने का तरीका, कोई आप जान करके भोलेनाथ के दरवाजे पे अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, किस लिए? बोले बता दें कि इनको नहीं बुलाया, ससुर इनका और बुला रहा है हमको। आप जान करके कमी दिखाने के लिए जा रहे हैं। सती जी ने देखा हमारे पिता के यहाँ यज्ञ, हमको ही नहीं बुलाया। सती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। वयम च तत्रा विश्राम वामते, यदर्थतामी विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होए तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोए। आपकी आज्ञा हो तो हम अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ देखने चले जाएं? नहीं। सुनो, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। ये हमको श्राप दे बैठे हैं, इसलिए हमसे अभी भी जलते हैं, कुड़ते हैं। आना जाना नहीं है। जब बुलाया नहीं तो कहाँ जाना? कहीं जाने की मना कर दो चल जाएगा, पियर जाने की मना कर दो नहीं चलेगा। सती जी ने कहा सुनो, पिता के यहाँ, पुत्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ और किसी के सुख और दुख में जाने में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। शंकर जी ने देखा जब जाना ही है और ठान लिया है तो सारे नियम याद आ जाएंगे। देवी अकेली मत जाओ, दूत ले जाओ। संगी भृंगी नंदी को साथ में भेजा। जो पहुंचे कतो नदी के शंभु कर भागा। बड़ा अटपटा लगा सती जी को, कोई रिश्तेदार मिलता नहीं था। जो देखता वो मुंह फेर लाता।
16 बहन हैं, कोई नहीं मिल रही है। यदि हमने सती को गले लगाया तो पिताजी हमें गले नहीं लगाएंगे, हमारा बहिष्कार कर देंगे। अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चकोपलोका निविधक्षति रुषा। मैंने अपने पति का कहा नहीं माना, इसलिए यह अपमान देखना पड़ रहा है। सती जी को आत्मग्लानि हुई, यज्ञ कुंड के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, यदि मेरा प्रेम भगवान शंकर के चरणों में सत्य है तो जन्म जन्म वही पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा कह करके छलांग लगा दी। वीरभद्र प्रकट हो गए, यज्ञ विध्वंस कर डाला। भोलेनाथ आए और ससुर जी की गर्दन काट दी। लोग बोले महाराज यजमान है, इसके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसे जिंदा करिए। तो बकरे की गर्दन काट करके लगा दी। 2 की गर्दन काटी है, बेटा की और ससुर की। एक को हाथी का माथा, एक को बकरे का माथा लगाया। हाथी माने गज और बकरा माने अज। ससुर मोटा तगड़ा था, हाथी वाला सिर लगा देते, थोड़ा सूटेबल रहता, बच्चा थोड़ा पलकता था, पर ऐसा नहीं किया। किस लिए? हाथी कम बोलता है, जो कम बोलेगा उसकी पूजा 1 नंबर पे होगी। गणपति की पूजा प्रथम होती है कम बोलने के कारण। बकरा हर समय मैं बोलता ही रहता है, खाल खींचती है, बर्तन पे बेंड पे चढ़ती है, फिर तुम होती है जब पिटता है तब। जो मैं करेगा उसको खाल खिंचानी भी पड़ेगी और पिटाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए जो हो रहा है उसे देखो। शंकर जी क्या कर रहे हैं? बोले कम बोलने वाले को अपना बेटा बना रहे हैं, उसको प्रथम स्थान दे रहे हैं, हमें कम बोलना चाहिए। जन्म जन्म शिव के मन में, शिव के चरणों में मन लगे। अगला जन्म पिता का नाम है हिमाचल, माँ का नाम है मैना, और जन्म लिया है इन्होंने, उनका नाम है पार्वती। जो अपने शरण में आए हुए को संसार सागर से पार करने की सामर्थ्य रखती है, उनका नाम है पार्वती। पांच वर्ष की अवस्था में नारद जी को गुरु बनाया, ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया, घनघोर तपस्या करी। इतनी तपस्या के भगवान नारायण चल करके शंकर जी के पास होंगे। अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेह, जाय विवाहो शैलजय ये मोहि मांगे देव। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजा, बोले भैया पहले बिना बायोडाटा देखे संबंध कर लिया था, गड़बड़ी हुई, अब जाकर के परीक्षा लो। सप्तऋषियों ने परीक्षा ली। सबसे पहले नारद जी की बुराई करना प्रारंभ किया, कान में उंगली दे ली। जो गुरु की निंदा सुनता है वो नरक में जाता है। देखा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर शंकर जी की बुराई करना शुरू किया। शांत बैठे, हार गए सप्तऋषि। कह दिया बोले कोट जन्म लग रगर हमारी। हे ऋषियों, एक नहीं करोड़ जन्म भी होंगे तो करोड़ जन्मों में हमें भोलेनाथ ही पति के रूप में चाहिए। सप्तऋषियों ने सूचना दी, बोले महाराज पूर्ण समर्पण है। भगवान भोलेनाथ ने विवाह का स्वीकार कर लिया प्रस्ताव। दोनों ओर तैयारियां होने लगी। नारद जी के द्वारा लगन पत्रिका भिजवाई। सनकादिक ब्रह्मा जी सबके सामने लगन बांची गई। निर्णय हो गया फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी शिव 14 को भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। तैयारियां दोनों तरफ होने लगी हैं। सारे मंत्री, सेनापति, राज्यसभा सदस्यों से राजा हिमाचल ने कह दिया है स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जिस पे जैसे बने स्वागत करना। विवाह का समय आ गया। सारे देवता भोलेनाथ को सजाने के लिए आए। कोई बहुत बढ़िया शेरवानी लाया, पहन लो। बोले नहीं हम तो भागम भर पहनेंगे। कोई इंटीवेट का परफ्यूम लाया, बोले लगा लो। बोले नहीं हम तो चिता आ रही है, भस्म आ रही है, चिता की भस्म लगाएंगे। कोई बोला महाराज माला तो पहन लो। बोले नहीं हमने गले में कई सांप डाल लिए, वही मालाएं हैं। कोई बोला अंगूठी तो पहन लेते। बोले नहीं नहीं हमने बिच्छू बैठा लिए हैं उंगलियों पर। अच्छा सेहरा तो धारण कर लो। सांप को बैठा दिया है, फन फैला के बैठा रहेगा, ऐसा रहेगा सेहरा है। भोलेनाथ घोड़े पर तो बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं हम तो बूढ़े बैल पे ही बैठेंगे। मजाक करी भगवान नारायण ने। बोले दूल्हा कहानी माने, चलो अलग अलग चलो सब लोग। सारे देवता अलग होकर के चल दिए।
शंकर जी ने कहा कि हमारे पास कोई बारातियों की कमी थोड़ी है जो हम किसी की खुशामद करें। जो शंख बजाया, अंधे लूले लंगड़े काने बहरे कूबड़े, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व सबके सब वहां आकर के नाचने लगे। चुड़ैलों ने भुजाओं के लहंगे पहन रखे हैं, बालों को बखेर रखा है। बैंड बाजे की जरूरत नहीं, भूत अपने पेटों को पीट रहे हैं, चिक्की मार रहे हैं, उछल कूद कर करके चलने लगे। भोलेनाथ चल रहे हैं बारात लेकर के। कभी सामने भूत करतब करने लग जाएं तो सामने देखने लग जाएं, और कभी पीछे वाले कहें महाराज जरा हमें तो देखिए, तो बैल पर उल्टे होकर के बैठ जाएं। बैल चल रहा है आगे और ये देख रहे हैं पीछे। विपुल नयन कोई नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना। स्वागत करने वालों में बड़ा उत्साह है। कपड़े का दरवाजा बजाजों ने बनाया, सोने चांदी का दरवाजा सराफों ने बनाया, मिट्टी के बर्तनों की सजावट कुम्हारों ने करी, पान फूल फल से मालियों ने सजाया। हर बाजार में अलग तरह का स्वागत हो रहा है, कहीं लस्सी, कहीं शरबत, कहीं दूध, कहीं मठा, कहीं शिकंजी, कहीं कुछ, कहीं ठंडाई। बड़े बड़े अवयव तैयार हैं। सुनो, सबके लिए माला पहनाना, लेकिन बड़ा वाला हार दूल्हे को पहनाना है। इतने में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई। सामने देखा 7 सूंड के हाथी पर एक बढ़िया राजकुमार बैठा आ रहा है, लगता है यही दूल्हा होगा। लाओ लाओ बड़ा वाला हार लाओ, जल्दी पहनाओ। सामने जो आ रहा था उसने कहा मैं दूल्हा नहीं हूँ, मेरा नाम इंद्र है और मैं तो दूल्हे का मैनेजर हूँ। मेरा काम तो आगे आगे मैनेजमेंट देखना, व्यवस्था देखना है। आइए आइए आइए, चलिए अंदर चलिए। थोड़ी देर में देखा रथ में बैठे एक पीले कपड़े पहने दाढ़ी वाले बाबा आ रहे हैं। लाओ लाओ जल्दी वाला बड़ा वाला हार लाओ, लगता है यही दूल्हा है। दाढ़ी वालों ने कहा जी हम तो दूल्हे के पंडित हैं, हमारा नाम बृहस्पति है और हम उसका विवाह कराने के लिए आए हैं, हम दूल्हा नहीं हैं। स्वागत करने वालों का उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। पंडित जी इतने स्मार्ट हैं तो दूल्हा कैसा होगा। आइए आइए महाराज अंदर चलिए। थोड़ी देर में देखा सोने की अंबावारी में बैठा हाथी के ऊपर एक नवयुवक दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्रा लुटाता चला आ रहा है। स्वागत करने वाले बोले यही दूल्हा है। क्यों? हमारे यहाँ विवाह होता है तो ताऊ चाचा उछाल करते हैं, इनके यहाँ शायद ऐसी परंपरा होगी कि दूल्हा खुशी के मारे खुद ही लुटाने लग जाता होगा। अलग अलग परंपरा हैं। एक जगह तो दूल्हे के हाथ बांध के बिठा रखा था घोड़े पे। बारातियों से पूछा ये हाथ क्यों बांध रखे हैं? बोले बचपन से बारात में पैसा लूटने की आदत है इसलिए बांध के ले जा रहे हैं। आइए आइए, बड़ा वाला हार लाई। नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, मेरा नाम कुबेर है, मैं दूल्हे का खजांची हूँ। आइए आप भी अंदर चलिए। सोने चांदी के गिलास में एक गिलास पीते देवता कह देते आहा आनंद आ गया। स्वागत करने वाले कहते और लीजिए और लीजिए। नहीं नहीं जी बहुत है। स्वागत करने वाले कह रहे हैं जी आप एक एक गिलास पिएंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारे यहाँ तो टंकी की टंकी भरी पड़ी है। देवता मनी मन में कह रहे बोले पीछे जो बाराती आ रहे हैं ना वो तुम्हारे गिलासों से नहीं पिएंगे, तुम्हारे यही बर्तन काम आने वाले। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की बारात आई, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब त्यागे। स्वागत करने वाले सामान फेंक करके भागे। किसी ने मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं करी, बोले किक स्लिप हो गई या डायनोमा फेल हो गया, चुड़ैल ने आके किसी ने गला दबा दिया तो यहीं बारात हो जाएगी। हल्ला मच गया। सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लो। एक भी बाराती अगर नाइट स्टे करने आ गया तो घर खाली करके बाहर आना पड़ेगा। कोई स्वागत करने वाला नहीं है, चिंता भी नहीं, अपने आप चलते चले जा रहे हैं। दरवाजे पर जब पहुंच गए तब सासू माँ आई आरता करने के लिए। एक सांप में उंगली मारी, सांप ने मारी फुंकार, थाली पटक करके भाग गई सासू। बगल वालों ने कहा भोलेनाथ आपने सासू जी को नाराज कर दिया। शंकर जी बोले हमारी जन्मपत्री में ससुराल वाले ग्रह थोड़े गड़बड़ हैं, पहली शादी हुई थी ससुर जी नाराज हो गए थे, अब की बार सासू जी हो गई, अगली बार साले का नंबर लेंगे, चलो कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। अपने आप जाकर के यज्ञ मंडप में बैठ गए। पार्वती जी की सहेलियां दो इधर लेके आ रही हैं, बरमाला लेकर के।
वरमाला लेकर के जब दुल्हन आती है, सहेलियां ऐसे पकड़ के लाती है, ऐसे आईसीयू में से अस्पताल से ला रही हूँ, धीरे धीरे, और दुल्हन चाहती है कि जल्दी छोड़े और मैं जल्दी से जाऊंगा। लेकिन वहां उल्टा हो गया। जो पार्वती जी की सहेलियों ने दूर से भगवान शंकर को देखा, हाथ छोड़ दिया पार्वती जी का। बोले पार्वती तू अकेली चली जा। क्यों, जीजाजी से नहीं मिलोगी? बोले जीजाजी को देख के तो जी घबरा रहा है, एक भी गिफ्ट दे दिया तो लिफ्ट नहीं मिलेगी उठाने के लिए, तू ही जा करके मिल ले। सती भगवती पार्वती अपने आप आकर के विराजमान हो। अब हल्ला मचने लगा। लड़की वालों के पंडित जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी कहाँ गए, पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी डर के मारे पेड़ पे चढ़ गए ऊपर, ऐसे दूल्हे के पास में बैठ के कि अब मरेंगे। सांप फुंकार मार रहे हैं, बिच्छू तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई पार्क में टहल रहे हैं। शंकर जी ने कहा पंडित जी नीचे आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, एक तरफ का पंडित दोनों तरफ की पूजा करा सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब जान पे बनाती है तो लोग शास्त्रों का बहाना लेते हैं। नीचे आ जाइए पंडित जी, कुछ भी नहीं होगा। नीचे आ गए, लेकिन मंडप में अंदर नहीं बैठे पंडित जी, बाहर ही बैठे। बाहर से ही कह रहे हैं अब पान छोड़िए, अब फूल छोड़िए, मनी मन में कह रहे हैं मेरा पीछा छोड़िए, घर जाने दीजिए। लेकिन जब गठजोड़ा कराने का समय आया तो हिम्मत करके कहा भोलेनाथ गठजोड़ा कराने के लिए कोई दुपट्टा दीजिए। और वहाँ कोई दुपट्टा थोड़ी था, शंकर जी ने एक सांप लटका दिया। बोले इसकी पूंछ में ही गठजोड़ा कर दो। पंडित जी बोले हम नहीं करेंगे। क्यों? हमने गांठ लगा के खींचा और सांप ने मारी फुंकार, यहीं काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ नहीं मारेगा तो हमने देखा है पिक्चर में, सांप की आंख में फोटो खिंच जाता है पकड़ने वाले का, घर जा करके मारेगा। हम नहीं बांधेंगे गठजोड़ा। बांधी मैंने पकड़ रखा है। पार्वती जी की चुनरी में गांठ लगाई और सांप की पूंछ को वैसे ही अटका दिया। बोले थोड़ी देर बाद ही खुल जाए, अभी का काम तो चला ही दो। दूल्हे राजा ग्रंथि बंधन कराने की दक्षिणा मिलेगी? बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगी। एक बिच्छू जा रहा था, कंधे पर झट से पकड़ा। बोले लो पंडित जी दक्षिणा। मुट्ठी बंद है, पंडित जी सोच रहे कुछ सीक्रेट है, नीचे हाथ लगा दिया। जो देखा बिच्छू, चिल्ला पड़े जय हो भोलेनाथ। गठजोड़ा कराने का बिच्छू और विवाह कराने का दे देना कोबरा, जो सबका काम खत्म हो जाए घर वालों का। पंडित जी चिल्लाइए मदीना, जरा नीचे देखिए नीचे है क्या। जो नीचे देखा तो बिच्छू 10 तोले सोने का डेला बन गया। पंडित जी ने उठा करके झट से जेब में रख लिया। देखने में भयंकर है, बाकी नाम शिव शंकर है। बोलो शंकर भगवान की जय। पंडित जी प्रसन्न हो गए। अब तो आनंद के साथ विवाह पढ़ाने लगे। गठजोड़ा कराने का दिया बिच्छू और विवाह कराने का मांगेंगे अजगर, जो घर में जाकर के लॉकर में रख देंगे और जीवन भर का काम बन जाएगा। इदं पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्यमायुष्य ममोघमर्षणम यो नित्यदा कर्ण नरो न कीर्तये धनोतिगम कौरव भक्ति भावत। जो गौरी शंकर के इस पावन चरित्र को सुनेंगे, इस जन्म में उनकी सारी कामनाएं पूरी होंगी और मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर के पावन चरित्र के साथ कथा को यहीं विराम कर रहे हैं। अब आप लोग आरती करेंगे। आने वाली कथाओं में ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुरंजन उपाख्यान, जड़ भरत उपाख्यान, भूगोल खगोल आदि का वर्णन ये प्रातःकालीन कथा सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। अब 3 जयकारे लगाएंगे, फिर आप लोग खड़े होंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जय श्री राम। आइए सभी लोग आरती करें। कोई घोषणा? श्री राज धरण की जय। श्री आचार्य जी के चरणों में सत सत प्रणाम और सभी पधारे हुए भक्तों को जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो गिरिराज जी की तलहटी में बैठकर भागवत कथा का पान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में आज परम पूजनीय श्री राजा बाबा जो मथुरा से पधारे हैं, हमारे मध्य में यहाँ पधारे हैं। अतः उस स्वागत कड़ी में मैं श्री
राम निवास जी चितलांगिया से निवेदन करता हूँ कि पधारेंगे और बाबा जी का शॉल देकर उनका स्वागत करेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। कुछ और सूचनाएं कृपया ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो शेड्यूल के हिसाब से भजन आज रात को 9:30 बजे से होना रहता है, परंतु आज भजन की जो है वो समय है 8:30 से 9:30 बजे और अंत में थोड़ी सी धार्मिक प्रश्नावली यानी धार्मिक प्रतियोगिता का एक प्रोग्राम रखा गया है जो सिर्फ रामचरितमानस और गीता या रामलीला या कृष्णलीला इसी पे आधारित है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि जो इसमें इच्छुक हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, कृपया यहाँ पे पधारें। भजन के समय यानी भजन 8:30 से 9:30 और उसके बाद वो प्रतियोगिता रहेगी। प्रतियोगिता में आते वक्त अपना पेन साथ में लेके आएंगे। ये सब धार्मिक प्रश्नावली की प्रतियोगिता है, लिखित प्रतियोगिता है। दूसरा है कि आज हमको एक शॉल मिली है किसी जो आप जिसकी भी खोई है वो कृपया स्वागत कक्ष से ले लें। 2 दिन शेड्यूल के हिसाब से सुबह प्रार्थना नहीं हो पाई, उसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कल सुबह ठीक 6 बजे यहाँ पे नित्य स्तुति का प्रोग्राम रहेगा। 15 मिनट की नित्य स्तुति रहेगी। परम पूजनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी वाली जो ऋषिकेश में चलती है वो स्तुति यहाँ नित्य रहेगी और उसके बाद 15 मिनट का संकीर्तन रहेगा। संकीर्तन के बाद आज हमारे यहाँ पे डॉक्टर पीके चांडक पधारे हुए हैं, अजमेर से हैं, तो वो योगा करते हैं, नित्य करते हैं, तो वो तो योगा करेंगे ही। अगर किसी को योगा में इंटरेस्ट है, कोई चाहता है तो ज़रूर सुबह इसी कथा मंडप में पधारें, क्योंकि अभी रात की प्रश्नावली, सुबह का प्रोग्राम स्तुति का और ये योगा सभी इसी मंडप में होगा। उसके बाद आज से भागवत का प्रसाद वितरण है अभी, तो आप जाते वक्त आपको गेट पे प्रसाद दिया जाएगा। कृपया क्रमबद्ध होकर लाइन से सुचारू रूप से लेवें और प्रसाद लेके जरूर जावें। धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की चंद्रमा सभी लोग आरती करने के लिए खड़े हो जाएं, आगे आ जाएं। जादक्षशोः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, गरीब बनाने वाला। ये मधुर बोल भवपंथ बोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलम पुष्पै देवादिवंदनात्। सभी लोग हाथ में पहले पुष्प ले ले, फिर बाद में सब लोग आरती लेके, और आज सब लोग नच के जाएंगे भाई। हरिः ओम यज्ञतदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हरावं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्तदेवा सेवन्तिका बगुलजं बगपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी दलनाञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अब देखो भैया, श्याम सुंदर के श्याम सुंदर के श्याम सुंदर के आगे तो नाचूंगी। श्याम सुंदर के आगे तेरी मैं तो नाचूंगी। अरे नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। अरे नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। सब छोड़ के सब छोड़ के सब छोड़ के लो घर जाओ। सब छोड़ के लो घर जाओ, तेरे में तो नाचूंगी। प्रेम की धुन में मैं तो खो गई, प्रेम की धुन में मैं तो खो गई। मनमोहन की मैं तो हो गई, मनमोहन की मैं तो हो गई। प्रेम की धुन में मैं तो खो गई, प्रेम की धुन में मैं तो खो गई। मनमोहन की मैं तो हो गई, मनमोहन की मैं तो हो गई। अब कुछ भी कहे ये समाज, अब कुछ भी कहे ये समाज, तेरे में तो नाचूंगी। अरे नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। अरे नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। अब छोड़ के अब छोड़ के अब छोड़ के लो घर लो।
श्याम बिन ना श्याम बिन ना सरे कोई काम तेरी मैं तो नाचूंगी श्याम बिन ना सरे कोई काम तेरी मैं तो नाचूंगी अरे नाचूंगी मैं नाचूंगी नाचूंगी मैं नाचूंगी अरे नाचूंगी मैं नाचूंगी नाचूंगी मैं नाचूंगी छोड़ के छोड़ के लो घर छोड़ के लो श्याम नाम की होली चुनरिया श्याम नाम की होली चुनरिया श्याम की मैं तो भई बावरिया श्याम की मैं तो भई बावरिया श्याम नाम की होली चुनरिया श्याम नाम की होली चुनरिया श्याम की मैं तो भई बावरिया श्याम की मैं तो भई बावरिया मुझे पिया से मिलना